अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी विश है, कुछ भी करना चाहते हो, रेंज रोवर चलाना चाहते हो, मर्सिडीज चलाना चाहते हो, जैगवार गाड़ी लेना चाहते हो, तो याद रखो, यहाँ आके आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ तब ही पॉसिबल है, तब ही मुमकिन है जब आपका ज़हन खुल जाएगा कि यार मैं अपना हर काम करने की अपने अंदर हिम्मत। लाइन के अंदर अब सैलरी स्टार्ट हुई मेरी 1500 से, क्योंकि छोटी फैक्ट्री थी, प्लास्टिक लाइन की फैक्ट्री थी, वहाँ पे तमाम लेडीज़ काम करती थी। तो मैं एक लड़का वहाँ पे चला गया काम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हमारी स्टोरी का चौथा पार्ट है, जिसके अंदर हम पहुँच चुके हैं इटली के अंदर। आपको आज इस स्टोरी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताने वाला हूं कि जब एक बंदा इटली के अंदर आता है, या वर्क वीज़े के ऊपर आ जाए, या स्टडी वीज़े के ऊपर आ जाए, या वो किसी और तरीके से इटली में आ जाए, यूरोप के अंदर आ जाए, तो भाई उसको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अपनी स्टोरी में बताने वाला हूँ कि जब इटली के अंदर आया हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फ़ेस की हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैंने फ़ेस किया है, और फिर कैसे मैंने अचीवमेंट्स को हासिल किया है, क्या करना पड़ता है एक आम से आम बंदे को। देखिए लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, इससे पहले अगर आपने हमारे वो पहले 3 पार्ट नहीं देखे कि पाकिस्तान से लेके इटली तक हम कैसे पहुँचे, तो आप वो पार्ट लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि यार कैसे एक बंदा इटली पहुँचा, उसने कितनी स्ट्रगल को फेस किया। इसके बाद आज इस पार्ट के अंदर मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि जब हम इटली के अंदर आए हैं ना, तो यहाँ आके कुदरती तौर पर कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट हुआ कि वो पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने आते ही हमें रिसीव किया और हमें कैंप के अंदर ले गए थे। हमें जब कैंप दिया पोर्टद्रोने ने सिटी के अंदर, यहाँ पर हम तकरीबन 15-20 दिन स्टे किया। हमारे पाँव वगैरह ख़राब थे, हालत बहुत बुरी थी, कपड़ों के अंदर जुएँ पड़ चुकी थी, जुएँ थी भाई। एक भी कपड़ा जो था ना वो पुराना हम अपने साथ नहीं थे रख सकते, वो सारे कपड़े हमने फेंक दिए और उसके बाद कैंप की तरफ से हमें नए कपड़े दिए गए। अब जब हमें कैंप मिल गया, कैंप के अंदर तकरीबन लोग थे 60 से 70 लोग थे। हर कमरे के अंदर 6 से 7 लड़के होते हैं, बहुत ज़्यादा रश होता है, थोड़ा सा फेस करना पड़ता है ना जब बंदा नया नया आता है, लेकिन कदरें बेहतर है पिछले कंट्री से, तो हमने वो फेस करना था। क्योंकि अब हम आए हैं, हमारे पास तो घर नहीं था, हमारे पास तो छत नहीं थी, तो हमने ये चीज़ें फेस करनी थी। तो दोस्तों यहाँ आकर सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन्होंने फिंगर किए, फिंगर वगैरह सारे लिए, सब कुछ इन्होंने खुद किया। मतलब क्यों आए, क्या मसला बना, क्यों आपने अपना कंट्री छोड़ा, ये सारा कुछ उन्होंने हमसे पूछा। हमने बताया कि हमें हमारी जान का मसला था। इसके बाद फिर हमारे जो प्रोसेस थे डॉक्यूमेंट्स के, वो मसले स्टार्ट हो गए, सारी चीज़ें वो बनना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले इन्होंने हमारा बनाया मेडिकल कार्ड, तेज़ तराज सनितारिया। इसके बहुत से बेनिफिट हैं कि आप यहाँ पर इलाज फ्री करवा लेते हैं। इसके बाद फिर मेरी सजोड़ की अपॉइंटमेंट आई, वो पीली सजोड़ जो हर कंट्री के अंदर आपको दी जाती है 6 महीने की। अब इटली की सजोड़ का ये फ़ायदा है कि इटली के 6 महीने के पेपर लेकर भाई कोई भी बंदा पाकिस्तान विज़िट कर सकता है। ये बात भी है, वापसी के ऊपर पासपोर्ट रख लेते हैं, थोड़े से मसले बनते हैं, लेकिन बंदा विज़िट करके आ सकता है 6 महीनों के अंदर अंदर। अब हमारी वो सजोड़ बनने का टाइम था, तकरीबन 3-4-5 महीने लग गए सजोड़ बनते हुए। उतनी देर तक हम कैंप के अंदर रहे, और कैंप के अंदर हमें साथ साथ स्टडी दी गई कि आप तालीम हासिल करें, यहाँ पर स्टडी करें, क्योंकि इन्होंने ज़ोर दिया कि अगर आप ज़ुबान सीखेंगे तो भाई आपको आगे चल के फ़ायदा होगा, किसी न किसी काम में आप आगे बढ़ जाएंगे और आपकी वैल्यू होगी। दोस्तों सबसे पहले तेसा संतारिया बना, उसके बाद डॉक्यूमेंट सजोड़ बन गई, उसके बाद फिर अब कोरोना चल रहा था। इस दौरान काम कोई भी नहीं था, काम सारे बंद थे। एक ही काम था खुला हुआ, वो था एग्रीकल्चर। हर पाकिस्तानी, क्योंकि फैक्ट्रियों से भी काम बंद हो गया, लोग रेस्टोरेंट के ऊपर काम करते थे वो भी बंद था, सब के सब लोग जो फैक्ट्री एरिया से छोड़ के सारे आ गए अब एग्रीकल्चर की तरफ। उस वक्त मैंने भी एग्रीकल्चर के अंदर अपना कदम रखा कि भाई एग्रीकल्चर करते हैं, पैसे तो आएंगे। 6 यूरो घंटा मेरा स्टार्ट पे इन्होंने काम लगाया, और फिर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 800, 900, 1000, 1100 यूरो हमने कमाना स्टार्ट कर दिया। डेली जाएंगे, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। काम साथ साथ करते रहे। इस दौरान साथ ही कोरोना थोड़ा सा बंद हुआ, कोरोना ख़त्म हो रहा था, हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट का स्कूल है GPIA, हमने स्कूल पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मेरा देखा कि इसको इंग्लिश भी आती है, ये पढ़ा लिखा भी है अपनी कंट्री से, उन्होंने मुझे डायरेक्ट A1 मतलब A1 लेवल के अंदर मुझे स्कूल के अंदर बिठाया। A1 लेवल मैंने कंप्लीट किया। अब साथ साथ मैं स्कूल भी पढ़ रहा हूँ और साथ में ये भी कर रहा हूँ, क्या नाम लेते हैं, अपना एग्रीकल्चर का काम। मैंने A1 कंप्लीट किया, एग्रीकल्चर का काम चल रहा था। इसके साथ अगले साल के अंदर दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, A2। अब ये वो क्लास है, ये बहुत ही ज़रूरी है। 3 महीनों के अंदर आपका ये स्कूल जो मुकम्मल हो जाता है, एक क्लास। अब ये दूसरी क्लास थी जो मैंने लेवल कंप्लीट करना था, A2, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
मैंने ये भी कैंप के अंदर रहते हुए ये भी कंप्लीट कर लिया। अब ये दोनों लेवल कंप्लीट कर लिए, मेरी सजोड़ भी मेरे पास थी, काम भी साथ साथ मैं कर रहा था, और कैंप के अंदर रहते हुए मेरी सजोड़ भी दोबारा से रीन्यू हो रही थी। मतलब दोबारा से जो डॉक्यूमेंटेशन करने थे, बनाने थे, जब ख़त्म होते हैं दोबारा से बना के देते हैं। तो ये सारा कैंप की तरफ से मुझे दिया जा रहा था, सारी सहूलत मिल रही थी। अब क्या हुआ, अब हमारे कैंप के अंदर लड़कों को कोरोना निकल आया, कैंप उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया। इस दौरान हमारी शिफ्ट हुई दूसरे घरों के अंदर। अब जब हमारी शिफ्ट हुई, हमारी पक्की ही शिफ्ट होगी घर के अंदर। अब हमें कैंप से मिल गया घर, हम चले गए घर के अंदर। जब हम घर के अंदर गए, वहाँ पर मैंने इनको कहा कि मेरा रेजिडेंस कार्ड बनाएं, क्योंकि रेजिडेंस कार्ड की बेस के ऊपर आप लाइसेंस कर सकते हैं। और दोस्तों, मैंने जब मुझे पता चला कि इटली के अंदर ये डिमांड है लाइसेंस की, कि कोई बंदा भी जब यहाँ आकर लाइसेंस कर लेता है उसकी वैल्यू बन जाती है, मैंने लाइसेंस करना स्टार्ट कर दिया। मैंने लाइसेंस पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे 4 महीने लगे। मैंने 4 महीनों के अंदर फ्री में पढ़ के यूट्यूब से, जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा झूठ होता है, भाई मैंने यूट्यूब से फ्री में पढ़ के लाइसेंस किया। लोगों की बातों पे कभी यकीन ना रखा करें, हर बंदा झूठ नहीं बोलता, हर बंदा झूठा नहीं होता। आपके पास जहन है, दिमाग है, आप इसको यूज़ करके फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया फ़ायदा, मैंने लाइसेंस किया पढ़ के, उधर से मेरा रेजिडेंस कार्ड, जब मैं घर में गया मेरा रेजिडेंस कार्ड बन गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, घर को कहते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट घर का नाम है। घर के अंदर क्या क्या बेनिफिट है। जब हम घर के अंदर गए हैं तो हमें घर के अंदर खाना पीना भी फ्री था, बिजली पानी गैस सब कुछ फ्री था। उसके बाद हमें 1 महीने के 180 से 90 यूरो मिलते थे, ठीक है। अगर आप काम नहीं करते तो वो भी मुझे मिल रहे थे, क्योंकि हमारा बूसा पागा छोटा होता था। इसके साथ साथ हम एग्रीकल्चर का काम करके भी 800-900 यूरो वहाँ से भी कमा रहे थे। मतलब पैसे भी कमा रहे हैं, घर से भी पैसे मिल रहे हैं, खाना पीना भी फ्री में मिल रहा है, और मेरा रेजिडेंस कार्ड भी बन गया। अब मैंने थोड़े से पैसे जोड़ना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने कहा अब लाइसेंस करना है, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है जनाब। मैंने पैसे जोड़ के लाइसेंस के लिए फ़ाइल सबमिट की और लाइसेंस का एग्ज़ाम दिया, और मैं एग्ज़ाम के अंदर पहली ही दफ़ा में पास हो गया। पहली दफ़ा में पास हुआ। उसके बाद फिर मैंने दूसरे, जो इसको गवीदे कहते हैं, मतलब ट्रेनिंग करना, गाड़ी चलाना। मैंने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं थी चलाई, कभी नहीं थी चलाई, क्योंकि इतने काबिल थे ही नहीं, इतना नहीं था अपने पास पाकिस्तान में कि हम कभी चला सकते हैं। लेकिन यहाँ बताता जाऊँ आप दोस्तों को कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ी से बड़ी विश है, कुछ भी करना चाहते हो, रेंज रोवर चलाना चाहते हो, मर्सिडीज चलाना चाहते हो, जैगवार गाड़ी लेना चाहते हो, तो याद रखो, यहाँ आके आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकते हो। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सिर्फ तब ही पॉसिबल है, तब ही मुमकिन है जब आपका ज़हन खुल जाएगा कि यार मैं अपना हर काम करने की अपने अंदर हिम्मत रखता हूँ। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, कभी किसी की नेगेटिव बातों को ना सोचें। तो दोस्तों, मैंने लाइसेंस किया। लाइसेंस करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइयाँ की, मुझे लाइसेंस मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने लाइसेंस लिया, अब मुझे समझ आ गई कि भाई अब गाड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने मज़ीद काम किया, काम करके पैसे जोड़े। अब मैं प्रोजेक्ट के अंदर रह रहा हूँ। मैंने कैंप नहीं छोड़ा। क्यों? बहुत से लोगों ने कहा कैंप छोड़ दो। मुझे लोगों ने कहा, जिनके साथ मैं काम करता था, उन्होंने भी कहा यार कैंप छोड़, बाहर निकल, अगर ज़िंदगी बनानी है तो। मैंने कहा मुझे पता है ज़िंदगी कैसे बनती है, तुम टेंशन मत लो। कब छोड़ना है, कब फैसला करना है, ये मुझे पता है। मैं कैंप के अंदर हूँ, मैंने गाड़ी भी ले ली। और जब मैंने गाड़ी ले ली, मैंने काम अच्छी जगह पर स्टार्ट कर दिया। मैंने अब ज़मींदारी का काम छोड़ के 3 साल ज़मींदारी का काम किया। उसके बाद मैं सीधा फैक्ट्री लाइन के अंदर चला गया। फैक्ट्री लाइन के अंदर अब सैलरी स्टार्ट हुई मेरी 1500 से, क्योंकि छोटी फैक्ट्री थी, प्लास्टिक लाइन की फैक्ट्री थी, वहाँ पे तमाम लेडीज़ काम करती थी। तो मैं एक लड़का वहाँ पे चला गया काम करने के लिए। 4 महीने वहाँ पर काम किए, अच्छे भले पैसे कमाए। अब यहाँ पर जब आप कैंप के अंदर रह रहे होते हैं तो यहाँ पर ये सीन होता है कि आप अगर ज़्यादा पैसे कमाएँगे, आपको कैंप छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कैंप के अंदर रहे तो आपको 6000 से 8000 जुर्माना आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। और मैं इस चीज़ से डरता था कि यार जुर्माना भाई हम नहीं दे सकते, सीधी सी बात है, हम पे नहीं कर सकते। इसी वजह से मैंने 4 से 5 महीनों के बाद ही, जब मुझे अच्छा काम मिल गया, मैंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अब अभी तक मेरे पेपर नहीं बने, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। मैंने काम को तरजीह दी। क्यों? मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे यहाँ इटली के अंदर रहने के लिए। 63 47 था डॉक्यूमेंट थे, काम था, गाड़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अब यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और मैं अब अपने दोस्त के पास एक जगह पे घर पे चला गया हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ और साथ में काम कर रहा हूँ। और काम करते करते मेरा टैक्स भी दे रहा हूँ, खुद भी बन रही है 1 साल का, माशाल्लाह अच्छे भले पैसे मैंने टैक्स भी अदा किया। अब इसके बाद सवाल पैदा होता है कि मुझे पेपर कब मिलेंगे, पेपर कब मिलेंगे और पेपर कैसे मिलेंगे, किस बेस के ऊपर पेपर मिलते हैं, क्या क्या पेपरों के लिए करना पड़ता है।
कितनी तगदो के बाद यहाँ पे कौन आपकी हेल्प कर सकता है, कौन आपके काम आ सकता है पेपरों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इटली के अंदर कोई भी बंदा अगर आता है, कोई फैमिली आती है, कोई यंगस्टर आता है, कोई बड़ा आता है, उसको पेपर कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि पेपरों के बगैर आप ज़िंदगी में नाकाम है, दुनिया में कहीं भी चले जाएं अपना काम है। मैं एक ही चीज़ महसूस करता था कि अगर मेरे पास पेपर नहीं है तो मैं फ़ेल हूँ। पेपरों के बगैर काम मिल जाता है, जो नॉर्मल पेपर है यहाँ इटली में रहने के लिए उनकी बेस के ऊपर काम मिल जाता है, लेकिन अच्छा काम नहीं मिलता, परमानेंट काम नहीं मिलता। सारे मसले फेस कर रहा था। पेपर कैसे मिलेंगे, क्या होगा, जानते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।